Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to our daily market review video. Another positive session for the market. इंडेक्स ने 355 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 61,914 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। ऑल्दो मार्केट में आज काफ़ी वॉलेटिलिटी रही, लेकिन मार्केट के लिए अच्छी खबर यह है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन हमने मार्केट में एक इसके हायर लेवल के एक क्लोजिंग देखी है, जो कि मार्केट स्ट्रेंथ को शो कर रही है एंड विच इंडिकेट्स के अपवर्ड मोमेंटम जो है वो मार्केट में मज़ीद कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ मार्केट में कुछ रिस्क्स भी हैं जो कि आपके साथ इस वीडियो में आगे चल के डिस्कस करेंगे। आज के जो टॉप परफॉर्मर स्टॉक्स रहे उसमें सिस्टम्स, मिज़ान बैंक, टीआरजी, ईफर्ट, यूबीएल, पीएसओ के शेयर्स काबिल ज़िक्र हैं। अगर हम पोर्टफोलियो एनालिसिस का जिक्र करें व्यूअर्स, तो आज हमें फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ से एक अच्छी बाइंग नज़र आई। 2.29 मिलियन यूएस डॉलर्स की फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बाइंग की है। और उसके साथ साथ हम पिछले काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स मार्केट में मुसलसल हैवी बाइंग कर रहे हैं, और इन दोनों पार्टिसिपेंट्स की वजह से आज मार्केट में हमें थोड़ा सा स्टेबिलिटी नज़र आया है। बाकी जो रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें इंडिविजुअल्स आज फिर उनमें प्रॉफिट सेलिंग उनकी तरफ से नज़र आई, कंपनी से भी प्रॉफिट सेलिंग की, और बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे मार्केट में हमें सेलिंग साइड पे नज़र आए। तो व्यूअर्स, अगर हम मार्केट का थोड़ा सा होलिस्टिक व्यू लें तो उस पे मार्केट अपने जो जिस तरह के हमने आपके साथ प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था कि जो 62,000 का लेवल है, ये मार्केट के लिए एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस बनता जा रहा है। कल रोल ओवर वीक का लास्ट डे है, तो थोड़ा सा मार्केट में वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वी वुड रेकमेंड कि आप इन लेवल्स पे फ्रेश बाइंग बिल्कुल ना कीजिए, और अगर आपके पास कुछ चीज़ें पड़ी हैं तो उसमें आप प्रॉफिट सेलिंग कर सकते हैं। और अब आपने वेट करना है इंडेक्स के लिए कि वो ब्रेकआउट दे 62,400 के लेवल से ऊपर। जब इंडेक्स 62,400 के लेवल से ऊपर ब्रेकआउट देगा और इन लेवल्स को सस्टेन करेगा, तो फिर इसमें एक स्ट्रॉन्ग चांस बनेगा कि ये तकरीबन 63,500 से लेके 65,000 की रेंज की तरफ मूव कर सकता है। तो अभी हमें थोड़ा सा इंडेक्स में ब्रेकआउट्स का इंतज़ार करना चाहिए। व्यूअर्स, विद रिगार्ड टू पॉलिटिकल न्यूज़, आज मार्केट के लिए काबिल ज़िक्र खबर ये रही कि इमरान खान ने आईएमएफ को लेटर लिखा है, जिसमें ये डिमांड की गई है कि इलेक्शंस का ऑडिट किया जाए। तो ये अब इसका रिएक्शन आईएमएफ की तरफ से क्या आता है, लेकिन ओवरऑल ये जो पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ रहा है मुल्क में, ये अनसर्टेनिटी हमारी इकॉनमी के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकती है, और इस न्यूज़ का मार्केट्स पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। इसके अलावा व्यूअर्स, पिछले चंद दिनों से हम देख रहे हैं कि करेंसी स्टेबल है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें कि जो करंट लेवल्स हैं 279 रुपीज़ के, ये अभी सस्टेन होते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि एक दो दिन पहले की रिपोर्ट है कि जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट्स हैं वो 100 के लेवल से ऊपर चले गए हैं। तो ये चीज़ इंडिकेट करती है कि अब जो रुपए की मूव है वो 290 से 300 रुपए तक मूव कर सकती है। और इसी करेंसी डेप्रिसिएशन की न्यूज़ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो आईटी सेक्टर है वो दोबारा से उसने परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। तो व्यूअर्स, हमने आपको 102 रुपये के ब्रेकआउट पे नेट सॉल की बाइंग रेकमेंड की थी। अभी ये तकरीबन 113 रुपये की क्लोजिंग है इसकी, एंड वी आर एस्टिमेटिंग कि इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है वो 116 रुपये का है, और अगर ये लेवल ब्रेक होकर सस्टेन हुआ तो ये शेयर 123 रुपये के लेवल तक मूव कर सकता है। इसी तरीके से व्यूअर्स, टीआरजी की हमने आपको बाइंग रेकमेंड की थी राउंड अबाउट 68 रुपीज़ लेवल। तो इसमें बेसिकली दोबारा से अच्छा प्राइस एक्शन बना है, और जिस तरह के इसमें ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये शेयर जो है 81 रुपये के लेवल को टच कर सकता है, और अगर 81 रुपये का लेवल इसने सस्टेन किया तो इसकी नेक्स्ट मूव जो है वो 86 रुपये के लेवल पे है। तो दोनों शेयर्स में अच्छी प्राइस एक्शन जो है हमें बनती हुई नज़र आ रही है। तो व्यूअर्स, इसके अलावा आईटी सेक्टर का एक और की स्क्रिप्ट है सिस्टम्स लिमिटेड। तो सिस्टम्स लिमिटेड के लिए भी एक अच्छी खबर है, और उसमें यही रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इसकी जो एक क्लाइंट था जिससे से काफ़ी हैवी रेवेन्यू आता था, दैट इज़ टेमनस
उसका जो कुछ फाइनेंशियल स्कैंडल बना है उसका इस पे मिनिमल इम्पैक्ट आएगा। तो बेसिकली जो टेमनस का स्कैंडल यूएस वाली साइड पे बना है उसमें उस पे यही इल्ज़ाम लगा था कि इन्होंने अपनी अर्निंग्स को मैनिपुलेट किया है और इस वजह से इसकी अर्निंग्स जो हैं वो काफ़ी इफ़ेक्ट हो सकती हैं और इन अर्निंग्स के इफ़ेक्ट होने की वजह से जो सिस्टम्स का रेवेन्यू आता है इस क्लाइंट से वो इफ़ेक्ट हो सकता है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जो न्यूज़ आ रही हैं कि ये जो टेमनस 7 से 8% सिस्टम्स कंपनी का रेवेन्यू इसकी टोटल कंट्रीब्यूशन है, इसका अगर कोई नेगेटिव इसमें न्यूज़ बनती भी है तो इसका बड़ा मिनिमल सा इम्पैक्ट सिस्टम्स लिमिटेड पे आएगा। तो इस वजह से हमने देखा कि एक तो करेंसी डिवैल्यूएशन और इस पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से सिस्टम्स में काफ़ी अच्छा आज के दिन प्राइस एक्शन आया है और उसने ब्रेकआउट्स दिए हैं। तो ₹412 का लेवल है व्यूअर्स इसका, एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस इसने ब्रेक कर दी, फिर ये 425 से लेके ₹447 के लेवल तक मूव कर सकता है। इसके अलावा व्यूअर्स आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिज़र्व्स के नंबर्स भी आए हैं जिसमें रिज़र्व्स में 44 मिलियन यूएस डॉलर्स की डिक्रीज़ रिपोर्ट हुई है और स्टेट बैंक के पास जो रिज़र्व्स हैं वो 8.01 बिलियन के लेवल पे रिपोर्ट हुए हैं। तो ये जो रिज़र्व्स का नंबर है ये आइंदा आने वाले दिनों में काफ़ी अहमियत इख्तियार करेगा। उसकी रीज़न ये है कि आईएमएफ का प्रोग्राम उसकी ट्रांच आनी है और उसके साथ-साथ नए हम आईएमएफ प्रोग्राम में जाएँगे और काफ़ी बड़ी हमारी डेट लायबिलिटीज़ खड़ी हैं। तो व्यूअर्स विद दिस नोट वी एंड आवर टुडेज़ वीडियो। वी डू होप कि इस वीडियो में जो एनालिसिस आपके साथ शेयर किया है वो आपकी ओवरऑल ट्रेडिंग एक्टिविटी में आपके लिए मददगार साबित होगा। Viewers, thank you very much for watching this video. Take care. Allah Hafiz.